Hello everyone, good morning. Welcome back to our channel. So let's continue our discussion on this chapter from class 9th, that is the story of village Palampur, and this is part 6 of this series. Well students, in previous part we discussed about how is land distributed between the farmers of Palampur and who will provide the labor. Okay, and today we will discuss about the capital needed in farming. So our today's topic is the capital needed in farming. It means farming में जो कैपिटल की नीड होती है या जो मनी रिक्वायरमेंट होती है वो फार्मर्स कहाँ से उसको पूरा करते हैं अपने नीड को. ओके, then you have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital so that the farmer now needs for more money than before. सो एज यू ऑलरेडी नो कि कृषि की जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उसमें रिक्वायर्ड होती है ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, मींस बहुत सारा मनी. ठीक है, तो पहले की तुलना में मींस ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपेयर अगर हम करें मॉडर्न फार्मिंग से तो मोर मनी, वहां पे ज्यादा पैसे की ज्यादा मनी की जो है रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो फार्मिंग करते समय जो पैसों की जरूरत है वो स्मॉल फार्मर्स को कहाँ से मिलता है, मिडिल एंड लार्ज फार्मर्स को कहाँ से मिलता है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. ओके, देन कैटेगरी वाइज हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि देन मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. तो जो भी स्मॉल फार्मर्स है जो भी प्रोड्यूस वो करेंगे तो सिर्फ वो उनके लिए सफिशिएंट होगा बिकॉज उनके पास बहुत लैंड जो है वो बहुत कम है. सो बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, तो वो लगभग जो है पैसा उधार लेंगे. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, कहाँ से लेंगे वो, लार्ज फार्मर्स से. ठीक है, तो जितना वो प्रोड्यूस करेंगे वो तो उनका सेल्फ कंजप्शन के लिए ओनली रह जाएगा, सिर्फ उनकी फैमिली जो है वो यूज कर लेगी. सो दे हैव नो सरप्लस प्रोडक्शन. ओके, for saving the money because the land size is very small. Land size is very very small. So उनके पास बैंक में या किसी तरह की कोई भी सेविंग नहीं होगी. They borrow from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. ठीक है, तो वो पैसा जो बोरो करेंगे या उधार लेंगे वो कहाँ से लेंगे, या तो वो लार्ज फार्मर्स से लेंगे या फिर जो मनी लैंडर्स होते हैं एक तरह से जो साहूकार होते हैं जो पैसा उधार देते हैं उनसे लेंगे या फिर ट्रेडर्स से. ओके, तो वो उनको एक तरह से पैसा जो है उनको कुछ टाइम के लिए देंगे. लेकिन स्मॉल फार्मर्स मिडिल या लार्ज फार्मर्स से एक तरह से लोन तो ले लेंगे या फिर मनी लैंडर्स या ट्रेडर्स से उनके पास पैसे तो ले लेंगे. ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज पे उनको पे करेंगे. ओके, इनका अपना खुद का चार्ज होता है बिकॉज जो स्मॉल फार्मर्स है तो ऑब्वियसली एज यू ऑल नो उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज बैंक वगैरह के बारे में नहीं होती है, इसलिए वो ना ही उनको बैंक बहुत जल्दी से लोन प्रोवाइड करेगा क्योंकि उनके पास सफिशिएंट लैंड भी नहीं है और उनके पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है जो कि वो उसको इन फ्यूचर उसको पे कर सके. ओके, तो एक तरह से स्मॉल फार्मर्स को पैसे कहाँ से मिले, ट्रेडर्स से, मनी लैंडर्स से या लार्ज फार्मर्स से. सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई. तो यहाँ का जो इंटरेस्ट होता है, इनका इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि ये अपना खुद का बनाते हैं. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन. ठीक है, तो वो एक तरह से कर्ज चुकाने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, कैपिटल नीडेड में हमने पढ़ा कि जो स्मॉल फार्मर्स है उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है, लार्ज फार्मर्स से या फिर मनी लैंडर्स से. ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ सविता हु इज ए स्मॉल फार्मर. सविता इज ए स्मॉल फार्मर. शी प्लान्स टू कल्टिवेट wheat on her 1 hectare of land. सविता एक छोटी फार्मर है, छोटी किसान है और वो अपनी 1 हेक्टेयर की लैंड पे व्हीट कल्टीवेशन के लिए प्लानिंग करती है. बिसाइड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, तो बीज के अलावा, पेस्टिसाइड्स के अलावा उसको कुछ और चीजों की भी जरूरत होती है, जैसे उसको वाटर भी परचेज करना पड़ता है एक तरह से, मींस इरिगेशन पर्पज से, एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, और उसको अपने जो खेती से रिलेटेड जो और औजार है उनको एक तरह से रिपेयर कराने के लिए भी उसको मनी की जरूरत है. ठीक है, देन शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट ए मिनिमम ऑफ रुपीज
3000, ठीक है। तो उसने एक तरह से जो एस्टिमेट लगाया है कि उसका जो कितना उसको जरूरत है, ठीक है। तो उसको जरूरत है 3000 रुपीज की। शी डज नॉट हैव द मनी, ठीक है। तो उसके पास पूंजी नहीं है, इसलिए वो कहाँ से उसको उधार ले रही है। सो शी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, ठीक है। तो तेजपाल सिंह से वो कर्ज लेने का फैसला करती है, जो कि एक लार्ज फार्मर है। देन Tejpal Singh agrees to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months, which is a very high interest rate, ठीक है। देन तेजपाल सिंह जो है एग्री हो जाता है 24% की रेट इंटरेस्ट पे 4 मंथ्स के लिए, 4 महीने के लिए उसको एक तरह से उधार देने के लिए, जो कि एक हाई इंटरेस्ट रेट है। एज यू ऑल नो, सविता ऑल्सो हैज टू प्रोमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹35 पर डे, ओके। देन इसके साथ साथ सविता को प्रॉमिस भी करना पड़ता है उसको कि वो उसके खेतों पे काम करेगी, कब, कटाई के मौसम में, ठीक है। और एक लेबर के रूप में 35 रुपीज पर डे के कॉस्ट पे वो वर्क करेगी। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो उसका मेहनताना है वो बहुत ज्यादा कम है। बट Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. तो सविता इस चीज को जानती है कि उसको जो है बहुत ज्यादा अपने खेत की कटाई में भी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद उसे तेजपाल के खेतों में मजदूर की तरह काम भी करना पड़ेगा। सो द हार्वेस्ट टाइम इज ए वेरी बिजी टाइम। जो कटाई का सीजन होता है बहुत ज्यादा बिजी होता है। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। 3 बच्चों की माँ है वो, इसलिए उसके पास घर के कामों की भी बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग ए लोन इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर। सविता इन इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस को मानने के लिए भी तैयार हो जाती है। बिकॉज शी नोज, क्योंकि वह जानती है कि गेटिंग ए लोन इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल, क्योंकि कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना या एक तरह से लोन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मीन्स उनको कोई जल्दी से लोन देने के लिए एग्री नहीं होता है, बिकॉज उनके पास कोई अदर सोर्स नहीं होता है जिससे उसको वो रिपे कर सके। इसलिए उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है और साथ में उसके बदले में उनको लार्ज फार्मर्स के खेतों पे वर्क भी करना पड़ता है, ओके। Then in contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section. So now this is the main important question कि large और middle farmers को पैसे कैपिटल कहाँ से प्रोवाइड होती है। हमने पढ़ा कि स्मॉल फार्मर्स तो अरेंज करते हैं किससे, लार्ज फार्मर्स या मनी लैंडर्स से पैसे उधार लेके, कर्ज लेके। बट जो लार्ज एंड मिडिल फार्मर्स है उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। दे हैव बिग साइज ऑफ लैंड, सो दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। मीन्स जो लार्ज और स्मॉल मिडिल फार्मर्स हैं, दे हैव बिग साइज ऑफ लैंड, उनके पास लैंड जो है बहुत ज्यादा है। बिकॉज हमने कैटेगरी वाइज हमने पढ़ा है कि कितने हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है 3 कैटेगरीज या 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। सो दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ ग्रेन्स एंड ऑफ कोर्स सो दे हैव सरप्लस ग्रेन्स ऑल्सो। तो उनके पास सरप्लस ग्रेन्स, सरप्लस अमाउंट भी उनके पास बचेगा। सो दे सेल इन द मार्केट एंड टेक मनी फ्रॉम दैट, ओके। मीन्स सेल्फ कंजप्शन के लिए भी उनके पास होता है बचा हुआ, मीन्स जो सरप्लस ग्रेन होता है उसको वो मार्केट में सेल करते हैं एंड टेक मनी फ्रॉम दैट, और उससे वो मनी लेते हैं। सो दोज मनी दे यूज टू सेव इन बैंक, और उस मनी को वो किस लिए यूज करते हैं, बैंक में सेविंग के लिए, ठीक है। उनको एक तरह से अपनी सेविंग जो है वो वहीं से होती है। साथ में जो इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा उधार देते हैं, मीन्स जो कर्ज देते हैं, वहां से भी उनको जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वो भी उनकी सेविंग में प्लस होता है। सो बिकॉज दे आर एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल अबाउट द बैंकिंग प्रोसेस, ओके। मीन्स लार्ज फार्मर्स जो है, मिडिल फार्मर्स जो है, वो एक तरह से नॉलेज होती है उनको बैंकिंग प्रोसेस के बारे में, एजुकेट भी होते हैं। देन दे कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक ऑल्सो वेन एवर रिक्वायर्ड। अगर उनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं, और बैंक भी उनको लोन देने में बिल्कुल भी किसी तरह की मनाही नहीं करेगा, बिकॉज
they have a big size of land also. Okay, they have good size of land, so bank will definitely provide loan to them. So we have seen this capital needs कि किस तरह से money का requirement यहाँ पे fulfill होता है. Okay, now through this concept I tried to explain this topic, the capital needed in the farming. So I hope you understand very well. तो students, हमने 3 कैटेगरीज का पढ़ा कि किस तरह से वो पैसा जो है वो अपने लिए अवेलेबल करते हैं. ओके, देन टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर. ओके, थैंक यू.